अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लगे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मैं जो है ना इस टाइम खाना बना खा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं जो है ना डॉक्टर के पास जाना था। तो उसका टाइम था 5 से 6 बजे तक का था। उसके मतलब कि 6 बजे 6:30 बजे उसने चले जाना था, और मैं इतनी जल्दी जल्दी जो है ना ये वाला खाना बना के खा के मैंने कहा चली जाती हूँ। फिर वापसी पे आओ तो फिर रात ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ज़्यादा मतलब हज़म होने का मसला हो जाता है, फिर बंदा आके सो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना मकरोनी बनाई थी, और इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब टेस्टी लग रही थी। तो मैंने जो है ना वो सब्ज़ी बनाई, और साथ उसके अंदर मैंने जो है ना ये मकरोनी और साथ चिकन, और फिर मैं जो है ना 2 दिन का इकट्ठा बना लेती हूँ, ताकि जो है ना दूसरे दिन भी काम आ जाए। बच्चे फिर मांगते हैं खाने को, तो फिर कुछ पड़ा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। चावल भी 2 थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ, और ये इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो ज़्यादा बना लेती हूँ। फिर बार बार वो बच्चे कहते हैं भूख लगी है भूख लगी है, तो फिर जो है ना वो बंदा फिर कह देता है चलें, फिर कोई चीज़ पड़ी होगी तो थोड़ा टेंशन नहीं होती ना, तो इस वजह से। तो वो मेरी जो नेबर वाली है ना, उसकी मतलब कि असल में तो मैंने उसके लिए बनाई थी ना, तो वो मैं मतलब खा के हम लोगों ने जाना था क्लिनिक, और मुझे कोई पता नहीं था क्लिनिक किधर। किसी ने बताया था कि वो अच्छा डॉक्टर है, और वो जो है ना पता नहीं किस जगह पे, जो जहाँ पे भी रहता है ना, मतलब कि मैंने वहाँ उस जगह पे जाना था। तो और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे जाना, मुझे एड्रेस वगैरह भी कोई नहीं आता था। मतलब यही बताया था कि इस जगह पे डॉक्टर है, तो वहाँ जाना है। अब मैं वहाँ पे के लिए जाने के लिए निकल रही थी, तो मैंने तो सोचा कि भाई जो है ना मैं मतलब घर की तरफ से बंदा तसल्ली से जाए ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है, और बंदा जो है ना तसल्ली से फिर वापस भी आ जाता है। कि जो घर में फिर आगे काम करने पड़ जाता है ना, तो सर में इतनी दर्द हो जाती है ना, टेंशन से भी कि भाई फलां भूखा बैठा होगा, फलां प्यासा बैठा होगा, उसने खाना नहीं खाया होगा। कहीं जाना हो ना, तो ये टिप बस सोच लें आप कि भाई जो है ना इस तरह की चीज़ बना के जाएँ कि जो बच्चे खुद उठा के खा सकते हो, उनको जो है ना रोला ना हो। ये मैं निकल पड़ी थी, और मैं जो है ना जब बाहर निकली तो आगे देखें जी सड़क इस तरह की थी, और हर तरफ जनाब जी ट्रैफिक है। और मैंने जो ना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। एक तो औरतों को बंदे वैसे ही मुंह फाड़ फाड़ के, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं, और हाथ में मोबाइल पकड़ लो तो फिर तो उनका बस चले ना कि वो पता नहीं मोबाइल में ही घुस जाए कि भाई ये औरत क्या बना रही है। अब मैंने सिंपल मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने को जो है ना कोई 2-4 बिलियन शिलियन का डाका मारा हुआ है, और मैं कहीं लेके वो फरार हो रही हूँ, और इनके मुँह पे कर्जा चढ़ जाना है। तो ये वाला मतलब कि हाल हुआ था ना। मुझे मतलब कि ये वाली मेंटालिटी इतनी गंदी लग रही होती है ना। मैं सोच रही होती हूँ कि मतलब कि दूसरे मुल्कों में भी लोग काम कर रहे होते हैं, इवन के जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे भी लोग मतलब कि मोबाइल लेके पकड़ के फिर रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ मुझे ज़्यादा फील हो रहा होता है कि पता नहीं हर किसी को हो रहा होता होगा, जो भी मतलब इस तरह मोबाइल पकड़ के फिर रहे होते हैं कि भाई देखे ना ये किस तरह मतलब कि ऐसे आंखें फाड़ रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने ना या तो मैंने कोई जुर्म कर दिया, या पता नहीं कि भाई मैं इनका कोई खजाना लेके भाग रही हूँ। बंदे जो होते हैं ना वैसे भी औरतों को देख के ऐसे अजीब से मतलब उनका रवैया, मतलब मैं चादर वगैरह पहन के अच्छी तरह नकाब करके इस तरह मैं चल रही होती हूँ ना, तो मतलब इस तरह मैं बिल्कुल भी नहीं चलती कि भाई दुपट्टा कहीं होता है, पर जैसे अब आजकल की औरतें ऐसे शलवार ऊपर कर लेती हैं, मतलब कि जैसे टुकनों से भी ऊपर कर लेती हैं, और मतलब कि चप्पल पहन के पायलें पहन के फिर रही होती है वो वाला। मैं तो ऐसे फिर होती जैसे फ़कीर नहीं फिर रही होती, फिर भी वो देख रहे होते हैं, सच्ची बात है। तो मतलब मेरा ट्राउज़र भी नीचे ही होता है, टुकनों से भी जो होता है जैसे इस्लाम में है अभी कवर करके चलना है। तो वो उसके बावजूद मतलब कि वो ऐसे देख रहे होंगे जैसे पता नहीं मैंने इनकी कोई चीज़ चोरी की हुई है, ये पता नहीं मैंने कोई डाका डाला हुआ है, या मैंने को पता नहीं कोई इंडिया से आई हुई कोई ऐसी मखलूक ना कि जो पता नहीं इनके मुल्क का सत्यानाश फेर ना जाए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बहरहाल मैं तो चल रही थी, मैं तो अपना काम कर रही थी। अब आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना था, और वो मिल नहीं रहा था। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, किसी को पता हो ना फलां जगह है ना, वो इस गली में जाना, वो साथ वाली अगली गली बता देगा। अगली के बाद जो तो कहेगा वो जो है ना क्या कहते हैं उसको चौक, उधर चले जाएँ, उधर से चले जाएंगे तो वो कहेगा वो जो राइट साइड पर सड़क है ना उसकी फलानी गली में चले जाएँ, और वो होगा कहीं हमारे आजू बाजू ही होगा जहाँ हमने जाना होता है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी कि मुझे को जो है ना डिस्टर्ब कर रही थी। तो बहरहाल मैंने जो है ना मुझे तो गलियाँ एक जैसी लग रही थी, सारे अस्पताल हुए हुए थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी मैंने कहाँ जानी है। आप यकीन करें मतलब 1000 रुपये पहले बंदे की मतलब फ़ीस होती थी, अब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉक्टरों ने फ़ीस की है कि बंदा चेक भी नहीं करा सकता। अब आगे से फिर 3-3 हज़ार की मतलब कि दवाइयाँ दे देंगे, फिर आगे मतलब कि ऐनक का नंबर दे देंगे, अब ये कर लो अब वो कर लो। मतलब कि एक गरीब बंदा जो है ना वो डॉक्टर के पास जाए ना 7-8 हज़ार उसके जेब में हो, और उसके सारे खर्चे हो चुके होते हों, और वो उसके पास बेचारे के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों, तो वो तब डॉक्टर के पास जाए, अदरवाइज़ इसका कोई हाल नहीं है। बहरहाल खुदा करके ये वाली गली हमें मिल गई कि भाई जो है ना इसमें मतलब हम लोगों ने जाना था और डॉक्टर के पास जाना था, और ये भी फील हो रहा था कि खाना खा के हम निकले हैं, ये नो डॉक्टर कहीं से ना निकल जाए। तो बहरहाल वहाँ पे आगे गए तो फिर डॉक्टर बैठा था। अब ये तो आप गली चेक करें, मेन रोड के आगे हम आए हैं, और आगे से गली है, और इस तरह जाके जो है ना हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं। और डॉक्टर भी आगे से मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदा किसी की शादी पे जाता है ना, तो ये अब मेहंदी पे इतने पैसे दे दो, वो क्या कहते
ہیں ویلے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا شادی پہ کھانا ہے اتنے دے دو، ولیمے یہ والے، مطلب جیسے کہ بندہ شادیوں پہ تیاریاں کر رہا ہوتا ہے نا، یہاں یہ حال ہوتا ہے۔ اب پہلے ریسیپشن پہ اتنے پیسے دے دیں، اب وہ دے دیے، پھر اب میڈیکل اسٹور والے کو اتنے دے دیں، وہ دے دیے، پھر آگے اب اینک بنوانی ہے تو اتنے فلانے کو دے دیں، اب وہ بھی دے دی۔ اب یہ مطلب کہ ایسا عجیب سا لگ رہا تھا نا۔ بہرحال اندر گھس گئی ہوں میں، اور میں دیکھ رہی تھی، اور میں نے نا اللہ سے توبہ توبہ کی۔ وہاں پہ جو ایک بچی آئی ہوئی تھی، ہم لوگوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھئی ہماری اینک لگ گئی ہے، ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ایک بچی آئی ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، کوئی ہوگی 10 کی بھی نہیں تھی، میں کہتی ہوں 8-9 سال کی تھی، اور اس کی آنکھ کے اوپر نا اتنا بڑا انہوں نے جو ہے نا زخم تھا، اور وہ پتہ نہیں بیچاری کو کہیں کوئی چیز لگی تھی۔ ایک مطلب ایسے ہوتے ہیں نا بچے کلاس میں پینسل مار دی، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ غلط جگہ پہ لگ رہی ہے، وہ آنکھ میں لگ گئی۔ ایک میرے جاننے والے تھے، ان کی جو ہے نا کسی بچے نے اس کی آنکھ میں پینسل ماری تھی، اور اس کا اچھا بھلا اور مطلب کہ نقصان ہو گیا تھا اس بچے کا، اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ تو وہ بچی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں نے تو پھر میں اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، مجھے خوف سا آ رہا تھا کہ مطلب جیسے بندہ ڈر نہیں جاتا کہ اللہ سے ہم کتنی ناشکریاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ شکر اس بات کا کریں کہ بھائی اللہ نے صحت دی ہے، سوچ سکنے سمجھ سک رہے ہیں، اب ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے گا کہ پیسوں کی کمی ہے وہ بھی دور ہو ہی جائے گی۔ لیکن بہرحال پھر آندھی بھی باہر آ رہی تھی، لیکن اتنا اچھا ہاسپٹل بنا ہوا تھا، صاف ستھرا تھا، مطلب کہ جو ہے نا آندھی شاندھی اندر مٹی کوئی نہیں آئی ہوئی ہے، مطلب مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ باہر جتنی مرضی آندھی چلی گئی تھی، اندر کوئی مٹی کا ایک ذرا بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایسے چیزیں چل رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی اچھا تھا نا، مذاق کر رہا تھا، مطلب جیسے سیریس نہیں ہوتے سڑے منہ والے ڈاکٹر، وہ والا نہیں تھا، مطلب کہ ہر بات اچھی مطلب طریقے سے پوچھ رہا تھا۔ تو بہرحال آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ کرے ہر کسی کو جو ہے نا اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں نا وہ اللہ نے قائم دائم رکھے، وہ ہمارے پاس ہوں، اور وہ جو ہے نا اللہ کرے کہ وہ جو ہے نا ہماری نعمتیں اللہ کام نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کے ہاں کوئی مطلب کہ کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، اللہ ایک نور ہے تو اللہ اپنے نور سے ہمیں بھی منور ہی رکھے تو اچھی بات ہے، تو دعا کر سکتے۔ پھر بہرحال بچی کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوئی نا، اس کو دیکھ کے کہ بھائی بچی جو ہے نا ڈسٹرب ہے بہت زیادہ، مجھے اس کو پٹیاں اس کی کھول رہے تھے نا تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال بھائی جو ہے نا میں آئی ہوں، مطلب کہ میں بندوں کی مینٹلٹی پہ بات کی ہے، میں کھانے پینے پہ بھی بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر کی بھی بات کروں، ایسے فیسیں دینی پڑ جاتی ہیں، جب یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نا دنیا کی جو عجیب سی مخلوق ہے، مطلب ہم لوگوں کو دیکھا جائے تو ہم جوتی کپڑا بھی ہمارا پہ صحیح سے پورا نہیں ہو رہا ہوتا، کھانا پینا بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی فیس چلی جاتی ہے اب 8-10 ہزار کی۔ میں کہتی کوئی چیز کھا لیتی تو شاید میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، لیکن بہرحال میں آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس سے، اور میں اندر گئی تھی، پھر بعد میں پھر وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا، پھر لوگ بولنے لگ جاتے، میں نے تو پہلے دکھایا، میں نے سڑک پہ ولاگ بنایا، ایسے لگتا ہے لوگ پتہ نہیں مجھے کوئی ایجنٹ نہ سمجھ لیں کسی انڈیا کا، تو یہ والی چیز ہوتی ہے، تو بندے کا کانفیڈنس بھی لوز ہونے لگ جاتا ہے۔ یقین لوگ کہتے ہیں تم پہلے میرے گھر میں میرے بھائیوں نے مذاق اڑایا ہوا تھا، اب میں نے کہا میں سڑک پہ آئی ہوں تو اب لوگ کہیں گے وہ